नमस्कार, मैं महिमा पांडे राधे कृष्णा भक्ति चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि राधा नाम जपने से क्या होता है, राधा नाम जाप हमें कैसे करना चाहिए, वो भी गृहस्थ में। तो आप सभी मेरी वीडियो में बने रहिएगा, तभी आपको जानकारी समझ में आएगी। कुछ लोग का कमेंट आता है कि दीदी हम लहसुन प्याज खाते हैं तो क्या राधा नाम जाप कर सकते हैं। तो इसका भी हल मैं लेके आ गई हूँ कि जिससे आप सभी जाप भी कर पाएंगे और लहसुन प्याज भी खा सकेंगे, क्योंकि सभी लोगों के घर में ऐसा है, कुछ लोग लहसुन प्याज खाते हैं, कुछ लोग नहीं खाते हैं। तो हम किसी को बदल नहीं सकते हैं, स्वयं को बदल सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको यही कहना चाहूँगी कि यदि आप कान्हा जी का भक्त बनना चाहती हैं, राधा नाम जाप करना चाहती हैं, भगवान का नाम लेना चाहती हैं सच में, तो आपको भी लहसुन प्याज का त्याग कर देना चाहिए। अब नहीं हो पा रहा है, हस्बैंड खाते हैं, आप दो ही लोग रहते हैं, तो समस्याएं तो बढ़ जाती हैं। छोटे बच्चे हों तो खासकर, क्योंकि छोटे बच्चों को पसंद होता है, कुछ बच्चों को नहीं पसंद होता है। तो सारी समस्याओं का हल हमारे इस वीडियो में है। तो आप सभी वीडियो को फुल वॉच कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को एक लाइक जरूर करिएगा। आपकी एक लाइक से बहुत हिम्मत, बहुत प्रेरणा मिलती है। तो आइए सबसे पहले यह जानते हैं कि हम नाम जाप कैसे किया करें। तो ब्रह्म मुहूर्त में उठने का बहुत ज़्यादा नियम बताया जाता है। तो देखिए, गृहस्थ में ऐसा नहीं हो पाता है, क्योंकि सुबह में बहुत सारे कार्य होते हैं, है ना। तो सुबह में बच्चे स्कूल जाते हैं, हस्बैंड जॉब पे जाते हैं। तो यदि हम नाम जाप करना बैठ जाएंगे, नाम जाप करने लगेंगे, तो घर में शांति नहीं फैलेगी, अशांति फैल जाएगी और कलह क्लेश घर में बढ़ जाएंगे। नाम जाप हम इसीलिए करते हैं जिससे हमारे घर में शांति बनी रहे, हमारे बच्चे का भविष्य अच्छा हो, हमारे आने वाले कल में जितने भी विपदाएं संकट आने वाले हैं सब खत्म हो जाए। और यह भी कमेंट आता है आप सभी का कि दीदी नाम जाप तो मैं कर रही हूँ, लिख रही हूँ, पर मुझे लाभ नहीं हो रहा। तो आप सभी को मैं एक बात आपको जरूर बताऊंगी कि 1.25 लाख जब हम नाम लिख लेते हैं या जाप कर लेते हैं तो हमारे जीवन में काम करने लगता है और हमें महसूस होने लगता है। भगवान हमें एक ऊर्जा देते हैं जो अच्छी बुरी चीजें हम जान पाते हैं। तो इसीलिए हमें गृहस्थ में कुछ ऐसे नियम लेने चाहिए जो हम निभा भी सके और भगवान की प्रीति भी कर सके। तो भगवान का नाम लेना बहुत उत्तम है। यदि आप 24 घंटे में 24 मिनट अपने लिए निकालते हैं और भगवान का नाम लेते हैं तो मैं गारंटी के साथ कहती हूँ कि आपका जीवन मंगलकारी होगा। ये मनुष्य जीवन इसीलिए मिला है कि भगवान का नाम जप के और इस शरीर से जब मुक्ति मिले तो फिर हम जन्म ना पाए और स्वर्ग लोक में हमको निवास मिले। तो इतना बड़ा सपना अगर चाहिए तो भगवान का नाम जपना होगा। तो कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर के नर उतरे ही पारा। तो इसीलिए कलयुग में बस नाम एक साथी होता है। तो सबसे पहले हम बच्चों को स्कूल भेज देंगे और अपने हस्बैंड को जॉब पे भेज देंगे, फिर स्नान कर लेंगे, नहा लेंगे, धो लेंगे पहले ही, है ना। तो आप स्नान करके तभी किचन में जाएंगी तो स्नान तो हुआ रहेगा। बस एक काम करिएगा कि आप मुख में कुछ मत डालिए, क्योंकि नाम जाप किया जाता है तो मुख में कुछ खा के नहीं किया जाता। अगर आप माला से जाप करना चाहती हैं तो, अगर आप नाम लिखना चाहती हैं तो आप पानी चाय पी सकती हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो इसीलिए मैं नाम जाप कम करती हूँ, लिखती ज़्यादा हूँ, ठीक है। तो नाम जाप मैं उसी दिन करती हूँ जिस दिन मैं जल वल नहीं पी रहती हूँ और सुबह जल्दी उठ जाती हूँ और घर में शांत माहौल रहता है, बच्चों का स्कूल नहीं रहता है, तो उस दिन नाम जाप करती हूँ। नहीं तो मैं नाम लिखती हूँ। लिख कर जाप करने में बहुत अंतर है और माला से जाप करने में बहुत अंतर है। मंत्र जाप करना नियम में रह के जाप करना होता है और नाम जाप करना आप कभी भी खाते पीते उठते बैठते सोते कभी भी आप जाप कर सकते हैं। तो मंत्र जाप क्या हुआ, जैसे ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ये मंत्र हो गया। और राधा राधा राधा, चाहे राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण, यानी कि किसी भी भगवान का अगर नाम, जैसे राम 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 राम, राम जी का कोई भी दोहा हुआ, चौपाई हुआ, आप जाप कर रहे हैं तो उसको ध्यान दीजिए। तो इसीलिए अगर हम जाप करते हैं तो हमें आसन पे बैठ के जाप करना चाहिए और एक लोटे में जल भर लेना चाहिए। और जब हमारा माला जाप पूरा हो जाए तब जाके हमें जल छोड़ देना चाहिए और फिर आरती करना चाहिए, अगर हम मंत्र जाप करते हैं तो। और अगर हम नाम लिखते हैं तब भी यही नियम अपनाना चाहिए। एक आसन ले लीजिए, भगवान के समक्ष बैठ जाइए, फोटो हो या कोई भी विग्रह हो आपके घर में। यदि आपके घर में लड्डू गोपाल जी हैं तो सबसे पहले उठाइए, उनको स्नान करवाइए, भोग लगाइए, फिर जो है
आप माला जाप करिए चाहे नाम लिखिए। तो मैं अपना दिनचर्या अपने चैनल पे डाली हुई हूँ, तो आप लोग जाके सीख सकते हैं कि कैसे करती हूँ। तो देखिए वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, परंतु मैं विस्तार से एक एक चीज़ जैसे करती हूँ मैं आपको वही बताई हूँ। थोड़ा फास्ट की हूँ जिससे कि वीडियो मैं अपलोड कर सकूँ, नहीं तो उससे भी ज़्यादा कठिन है हमारी दिनचर्या। लेकिन आपको सरल तरीके से, जिस दिन भीड़ कम थी, यानी कि हमारी फैमिली में सभी लोग कहीं ना कहीं गए हुए थे, उस दिन बस हम 3-4 लोग घर में थे, तो इसलिए हो पाया। हमारी जेठानी भी उस दिन नहीं थी, बाकी घर के 2-4 लोग और भी नहीं थे। तो उस समय मेरी अजिया सास, मेरी सास, मैं और मेरे बच्चे थे, तभी मैं कर पाई, नहीं तो और ज़्यादा टिपिकल होता। आप लोग कहते हैं दिनचर्या दीदी अपना डाला करिए, मैं भी सीखूँ। तो दिनचर्या डालने के लिए भाई शूट करना होता है, तब मैं आपके लिए वीडियो दे पाती हूँ। तो इसीलिए मैं शूट करके डाली हूँ, तो आप लोग जाके सीख सकती हैं कि सुबह कैसे उठे, हथेली कैसे देखें, कैसे दर्शन करें, सबसे पहले धरती पे पैर रखते हुए हमें क्या बोलना चाहिए, फिर नाम जाप करने से पहले क्या क्या करना चाहिए। तो सारी वीडियो मेरे चैनल पे पड़ी हुई है विस्तार रूप से, आप वीडियो देखेंगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा। अब गृहस्थ में जो है राधा नाम लिखना सबसे उत्तम माना जाता है, और अपनी इच्छा आप राधा नाम लिख के पूरा कर सकते हैं। सबसे पहले फर्स्ट पेज पे एक कॉपी लीजिए, उस पर अपनी इच्छा लिख दीजिए और राधा नाम लिखने का संकल्प ले लीजिए। बोलिए कि मैं एक कॉपी भरने तक राधा नाम लिखूंगा, एक दिन भी गैप नहीं करूंगा। और यदि आप सच में ऐसा करते हैं कि बीच बीच में आप छोड़ते नहीं हैं राधा नाम लिखना, चाहे आप बीमार हो, चाहे संकट में हो, चाहे दुख हो, कुछ भी हो, आप राधा नाम लिख रहे हो तो आपको जरूर लाभ मिलेगा। अब एक दिन लिखे, 2 दिन नहीं लिखे, 3 दिन लिखे, 4 दिन नहीं लिखे, चौथे दिन 5 पन्ना लिख ले, तो ऐसा नहीं करना। आपको नियम पूर्वक लिखते रहना है। हाँ, अगर आप सभी का पीरियड डेट चलता है तो आप 7 दिन मत लिखिएगा, लेकिन तब भी नाम जाप नहीं छोड़ना है। मन में राधा 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 जपते रहना है, और फिर अगले दिन जब हम लिखना शुरू करेंगे तो उतने पन्ना अगर हो सके तो आप लिख लीजिएगा, नहीं तो कोई बात नहीं, आप फिर से लिखना शुरू कर दीजिएगा राधा नाम। जाप जब करते हैं तो जाप 7 दिन नहीं करेंगे, फिर अगले दिन से फिर हम जाप करेंगे, और उन दिनों में मंत्र जाप का उच्चारण नहीं किया जाता है। तो इसीलिए मैं अभी बताई हूँ ना कि नाम जाप सबसे सहज है, और नाम जाप से हमारे कृष्ण मुरारी बहुत ज़्यादा रीझ जाते हैं। एक राधा का नाम ही ऐसा है जो कृष्ण भगवान को प्रसन्न कर सकता है। बाकी संसार में कोई भी ऐसी वस्तु, कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो श्री कृष्ण भगवान को प्रसन्न कर सके। तो आप राधा बोल के श्री कृष्ण भगवान को, जगतपति को प्रसन्न कर पाएं, ऐसा भाग्य आपको मिला है, मनुष्य जीवन आपको मिला है। तो आप राधा नाम जरूर जपा करिए, राधा नाम जरूर लिखा करिए। मैं हर वीडियो में आपको यही बताती हूँ कि राधा नाम लिखने से आपके जीवन में बहुत ज़्यादा लाभ होगा। मेरे भी जीवन में बहुत सारे चमत्कार हुए राधा नाम लिखने से, जो मैं आपको एक एक गिन के बताऊंगी तो आप मानेंगे नहीं। और पहली बात तो ये है कि आपके साथ थोड़ी सी लीलाएं भगवान करते हैं ना, तो आप सबको प्रचार प्रसार करने लगते हो। तो इसीलिए मैं अपनी लीलाएं नहीं बता सकती कि मेरे साथ भगवान लीलाएं क्या करते हैं और मुझे राधा नाम लिखने से क्या क्या लाभ हुआ है, तो विस्तार से मैं नहीं बताऊंगी। मैं आपको मार्गदर्शन करा रही हूँ, आपको सत्य रास्ता दिखा रही हूँ। अगर आप उस रास्ते पे जाते हैं तो स्वयं आपको विश्वास होगा और आपको अनुभव भी होगा, और आप कहेंगी फिर आके कि हाँ दीदी आप सही बोल रही थी। तो छोटी सी उम्र में मैं 10 साल से राधा नाम लिख रही हूँ, और राधा नाम लिखने के बाद से मुझे यह अनुभव हुआ कि अगर हम राधा नाम रोज डेली लिखते हैं तो हमें हर कुछ मिल सकता है जिसकी हम चाह रखते हैं। अब ऐसा नहीं है कि रोज आप एक नई कॉपी बनाइए रोज मांगिएगा, पहले एक मन्नत पूरी हो जाए राधा नाम लिख के, फिर दूसरी कॉपी बनाइएगा। और कॉपी का क्या करना है, राधा नाम की कॉपी लिख के हम उस कॉपी का क्या करेंगे, ये मैं अपने अगले वीडियो में आपको बताऊंगी। तो आप सभी मेरे वीडियो में बने रहें, इसके लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।